क्या खाते हैं ये आपके हेल्थ की बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होती है। हेल्दी डाइट हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन देता है, वहीं ऑयली, स्पाइसी एंड जंक फूड हमारे हेल्थ को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाता है एंड हमारे डाइजेशन को भी खराब कर सकता है। कई बार इंजेस्ट किया हुआ फूड हमारे गले तक वापस आता है, इसकी वजह से छाती में जलन हो जाती है। कई बार ये एसिड हमारे नाक तक भी आ जाता है। कंज्यूम किया हुआ फूड एसिड फॉर्म में हमारे गले में वापस आए एंड उसकी वजह से चेस्ट में जलन एंड डिस्कम्फर्ट फील हो तो इसे हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। थोड़े बहुत लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस करके हम बहुत हद तक एसिड रिफ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम बार बार हो उस केस में डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम एसिड रिफ्लक्स के बारे में जानेंगे, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं एंड वो कौन से डाइटरी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनको करके हम बहुत हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रॉब्लम ज़्यादा होने पे कुछ ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिन्हें कंज्यूम करने से आपकी ये प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाती है या फिर आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं या फिर लाइव हूं आपसे बातें करने के लिए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, बात करते हैं एसिड रिफ्लक्स के बारे में। एसिड रिफ्लक्स एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जिसमें आपको चेस्ट के लोअर साइड में जलन और पेन महसूस हो सकता है एंड ये तब होता है जब पेट का एसिड वापस से फूड पाइप में फ्लो होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा फूड एक पाइप के थ्रू हमारे मुंह से होता हुआ स्टमक तक जाता है एंड इस पाइप को हम फूड पाइप या फिर ईसोफेगस कहते हैं। जहाँ ये पाइप स्टमक के साथ कनेक्ट होता है वहाँ पे एक वॉल होता है जो कि एक मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। जब हम खाना खा लेते हैं या फिर जब ये फूड पाइप से ट्रैवल करता हुआ स्टमक तक पहुंच जाता है तो ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है एंड कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब ये स्फिंक्टर पूरी तरह से क्लोज नहीं होता या बार बार खुलता रहता है। वैसे केस में जो पेट का एसिड है वो वापस से इसोफेगस में फ्लो होता है एंड तब पेशेंट को चेस्ट में पेन, जलन एंड डिस्कम्फर्ट फील होता है। अगर आपको वीक में 2 बार से ज्यादा एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एसिड रिफ्लक्स डिजीज हो सकता है, जिसे हम GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी कहते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं एसिड रिफ्लक्स के? तो सबसे पहला सिम्टम होता है हार्ट बर्न, चेस्ट में पेन, जलन या डिस्कम्फर्ट रह सकता है पेशेंट को, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, शाम को खाने के बाद या लेटते या झुकते समय दर्द ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा एसिड रिफ्लक्स के कुछ स्टार्टिंग सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे लगातार रहने वाली सूखी खांसी, गले में दर्द कुछ भी निगलते टाइम, मीन्स डिफिकल्ट स्वॉलोइंग, देन यू हैव डेंटल इरोजन, नॉशिया एंड वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, पेन इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन रहता है। इसके अलावा कुछ थ्रोट सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं पेशेंट्स में, लाइक होर्सनेस ऑफ वॉइस, सोर थ्रोट एंड लैरिंजाइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है बार बार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉज ऑफ एसिड रिफ्लक्स। आखिर कारण क्या होता है एसिड रिफ्लक्स होने का? तो हमारे स्टमक की इनर वॉल पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेट करते हैं एंड ये गैस्ट्रिक एसिड हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ बैक्टीरिया लाइक डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस के अगेंस्ट भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। स्टमक की वॉल तो इस एसिड के लिए फेवरेबल होती है, लेकिन इसोफेगस इज नॉट फेवरेबल टू दिस एसिड एंड हमारा इसोफेगस जहाँ पे स्टमक से कनेक्ट होता है वहाँ पे मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं एंड स्फिंक्टर का फंक्शन क्या होता है? तो फूड को इसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचाना एंड स्टमक में प्रेजेंट फूड एंड गैस्ट्रिक एसिड को वापस इसोफेगस में जाने से रोकना। लेकिन कई बार ये स्फिंक्टर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है एंड तब क्या होता है? स्टमक में प्रेजेंट गैस्ट्रिक एसिड एंड फूड वापस से इसोफेगस में फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तब पेशेंट को गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है एंड बहुत बार इसके लिए हमारा लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे खाने पीने के तौर तरीकों की वजह से गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो सकती है।
तो वो क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला कारण होता है लार्ज मील्स लेना, यानी कि एक ही बार में बहुत सारा खाना खा लेना, खाने के जस्ट बाद लेट जाना, ओवरवेट या फिर ओबीस होना, लेस फिजिकल एक्टिविटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है इसका। रात को सोने से पहले जंक्स कंज्यूम करना, सिट्रस फूड्स लाइक चॉकलेट, लाइम, मिंट, गार्लिक एंड प्याज या फिर बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड कंज्यूम करना, ये भी इसका कारण हो सकता है। अल्कोहल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, टी, कॉफी बहुत ज्यादा पीना, इसके अलावा सिगरेट स्मोक करना। फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत बार एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड वैसे लोग जो फिर सिटिंग जॉब में हैं उनको भी एसिड रिफ्लक्स होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। ट्रीटमेंट से पहले बचाव की बात कर लेते हैं। अगर सिम्टम्स माइल्ड है या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो छोटे मोटे लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस करके आप बहुत हद तक एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस लाइक रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें, फिजिकली एक्टिव रहें, डेली वॉक पे जाएं, अपने बॉडी वेट को प्रॉपरली मैनेज करें, स्पाइसी एंड ऑयली फूड नहीं खाएं, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन को क्विट करें। रात को खाने एंड सोने के बीच में एटलीस्ट 2 घंटे का गैप रखें। एक साथ बहुत सारा खाने के बजाय आप डिवाइडेड मील्स पे फोकस करें, मीन्स थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर पे खाएं। ब्रेकफास्ट में अच्छी क्वांटिटी में खाएं, लंच उससे थोड़ा कम एंड डिनर में और भी कम खाएं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है पानी ज्यादा पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम अगर माइल्ड हो तो उसे थोड़े बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस से बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम ज्यादा होती है पेशेंट को तब ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की जो एसिड रिफ्लक्स के केस में बहुत अच्छा काम करती है। एंड जो सबसे पहली मेडिसिन है हमारी आज की वो है रोबेनिया सुडोकेशिया। रोबेनिया एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में इफिशिएंटली वर्क करती है, खास करके तब जब पेशेंट ये बोलता है कि उसका पेट हमेशा भरा भरा महसूस होता है, मुंह में खट्टा पानी भर जाता है, सारे इरिटेशंस रहते हैं, मीन्स खट्टी डकार आती है, उल्टी खट्टी होती है। उल्टी इतनी खट्टी होती है कि उल्टी के बाद पेशेंट के दांत खट्टे हो जाते हैं। इवन जब पेशेंट ब्रीथ करता है, सांस लेता है, तो उससे भी खट्टी स्मेल आती है। एसिडिटी की वजह से पेशेंट को सर दर्द होता है, बर्निंग पेन इन स्टमक हो एंड वो पेन रेडिएट होके चेस्ट एंड बैक में दोनों कंधों के बीच तक जाए। पेट में बहुत सोर फील हो, मीन्स सोरनेस फील हो पेट में। सो ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को रोबेनिया प्रिस्क्राइब करें तो उसे बहुत ही जल्दी फायदा मिल जाता है। वाटर ब्रैश यानी कि मुंह में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है एंड पेशेंट को सुबह सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास बहुत तेज भूख लगती है। खाने पीने में थोड़ी सी भी लापरवाही उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर सकती है एंड पूरी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, मुंह का स्वाद हमेशा कड़वा रहता है एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के क्रॉनिक पेशेंट्स जिनको हमेशा इरिटेशंस की प्रॉब्लम रहती है, हमेशा इरिटेशंस आते रहते हैं, उनको नैट्रम कार्ब प्रिस्क्राइब करने से इस प्रॉब्लम से परमानेंटली छुटकारा मिल जाता है। आइरिस वर्सिकोलर एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्ट करती है, स्पेशली तब जब जीभ, गला, पेट, इंटेस्टाइन एंड पैंक्रियाज में बर्निंग पेन हो, सार बिलियस वोमिटिंग हो एंड वोमिटिंग के बाद इसोफेगस में सोरनेस फील होता हो, पेशेंट को डायरिया हो एंड डायरिया के बाद बर्निंग पेन इन एनस हो एंड इसके अलावा पैंक्रियाज की कोई भी डिजीज हो। ये सारे सिम्टम्स में आइरिस वर्सिकोलर इज द इंडिकेटेड मेडिसिन एंड आइरिस वर्सिकोलर प्रिस्क्राइब करने के बाद मार्क्ड रिलीफ पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। एसिड रिफ्लक्स के साथ साथ स्टोनी हार्डनेस ऑफ एब्डोमेन हो, एब्डोमेन बिल्कुल पत्थर के जैसा कड़ा महसूस होता हो, तो वैसे में एस्कुलस हिप्पोकैम्पस देने से फायदा होता है। पेशेंट को भूख ज्यादा लगती है या तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, खट्टी चीजें खाने के जस्ट बाद लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है या खाने के जस्ट बाद वोमिटिंग हो जाती है या नॉशिएटिंग फील होता हो पेशेंट को, इरिटेशंस यानी कि डकार बहुत ज्यादा आती हो, इसके अलावा खाने के जस्ट बाद पेट बिल्कुल फूला हुआ महसूस होता है एंड पेट में प्रेशर जैसा फील होता हो, डायरिया में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स निकलते हो, साथ में पेशेंट को एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो,
इन सिम्टम्स में अगर हम पेशेंट को फेरामेटालिकम प्रिस्क्राइब करें तो उसके सिम्टम्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। कार्बोवेज इज अ वेल नोन होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर रिलीफ ऑफ गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स। पेट भारी महसूस होता हो, डकारें बहुत ज्यादा आती हैं एंड एसिडिटी की वजह से पेशेंट को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती हो, हार्ट बर्न हो मीन्स चेस्ट में सीने में जलन होता है पेशेंट को, डकारें बहुत ज़्यादा आती हैं, बार बार आती हैं एंड डकार के बाद पेशेंट के सिम्टम्स में उसे थोड़ा आराम मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम पेशेंट को कार्बोवेज प्रिस्क्राइब करें तो इट प्रोवाइड्स क्विक रिलीफ टू द सिम्टम्स। सारी इरिटेशंस हो मीन्स खट्टी डकारें आती हो पेशेंट को एंड एसिडिटी की प्रॉब्लम बार बार होती हो, पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्शियस होता है, बहुत जल्दी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है मीन्स किसी एग्जाम में जाने से पहले या किसी इंटरव्यू के पहले उसे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है एंड इसकी वजह से उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, पेशेंट को मीठा खाने की इच्छा हो एंड कई बार मीठा खाने की वजह से एसिडिटी हो, तो इस केस में अर्जेंटम नाइट्रिकम इज द बेस्ट सूटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर पेशेंट को अर्जेंटम नाइट्रिकम प्रिस्क्राइब किया जाए तो उसके सिम्टम्स में उसे बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो एसिड रिफ्लक्स के लिए हम यूज करते हैं एंड ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो भी करती हैं। लेकिन आप खुद से कोई भी मेडिसिन कंज्यूम नहीं करें, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। इफ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डू शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।